यानी पहला हमारा डायरेक्ट आपस में ताल्लुक जो है वो बन रहा है। इससे पहले हम डायरेक्ट ताल्लुक मत थे, नहीं पार्टी की निस्बत से कोई आ जाता था, काम चलता था, ये था। और बड़ी चीज़ है इस वक्त, सबसे बड़ी चीज़ खतरे में क्या है? अगर आप सोचो क्या चीज़ सबसे बड़ी खतरे में, जिसके लिए हमें इस इलेक्शन में काम करना है, क्या हो सकती है? सबसे बड़ी खतरे में चीज़ है कि हम अगर हमारे नहीं बने जमीन, सिर्फ यूनियन टेरिटरी, तो हम फिर दिल्ली के कानून लगेंगे, और दिल्ली के कानून लगने से हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उसी का नतीजा है दिल्ली के कानून लगे, उसका नुकसान हमें क्या क्या हुआ? रिक्रूटमेंट हमारी बंद, नौकरियां 2012 से बंद तकरीबन। एक लिस्ट निकलती है, बच्चे क्वालिफाई करते हैं, दूसरी बार वो रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, फिर निकलती है, फिर कैंसिल हो जाती है। ये बात कि नहीं? बिल्कुल वो तो है। फिर किसी चीज़ के जिस तरह खुली नौकरियां हमारी इधर गवर्नमेंट में लगनी चाहिए, टीचर की जो पोस्ट है खाली वो खाली वहीं, हेल्थ की पोस्ट है सारी खाली की खाली पड़ी हैं, कोई नवा नहीं लगा है। आपके फॉरेस्ट की पोस्ट खाली हैं, वो सारी खाली पड़ी हैं। पटवारी की पोस्टें खाली हैं, सारी खाली पड़ी हैं। इसलिए ये सारी खाली पोस्टें भरने के लिए स्टेट होना लाजमी है, ताकि कानून यहाँ से बने, असेंबली बनाए, और ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्शन वापस हो। जब बच्चों की सिलेक्शन ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, फिर ही हमारे बच्चे कंपटीशन में आ सकते हैं, वरना आपके बच्चे कंपटीशन में नहीं आ सकते। साफ बात है, नहीं आ सकते। अच्छा लगे या नहीं लगते, नहीं आते। तभी हमारे बच्चे कंपटीशन, कितना ग्रेजुएट भी होगा बच्चा एक कोई, कैसे वो जीतेगा एग्जाम? और दूसरी चीज़, इस तरह के रूल बन गए हैं अब गवर्नमेंट आज की तो कहती है वो साफ हमने की है कि अच्छे कानून बनाए, लेकिन उसका हमें नुकसान है, बहुत नुकसान है। नुकसान किस चीज़ का? एक और हुआ, पहले होता था कानून कि आप इंटरव्यू भी रखते थे, इंटरव्यू भी होता था ना। आज छड़ा रिटर्न टेस्ट, सिर्फ रिटर्न टेस्ट। इंटरव्यू में हमारा बच्चा निकल जाता था, रिटर्न में मार लेती है, रिटर्न में कोई बच्चा हमारा क्वालिफाई नहीं कर सकता इधर। नहीं, ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए है। ठीक। दूसरा आपका नुकसान इस वक्त इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपका, हालांकि पहाड़ी एरिया ये सारा है, ये भी शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था। जब जोरी पुंछ सारा शेड्यूल ट्राइब हो गया, उसमें राजपूत ब्राह्मण जितने भी लोग थे सारे हो गए, ये भी होना चाहिए था। इधर भी तो पहाड़ी टाइप ही बोलते हैं, कोई और कश्मीरी लिखते हैं आप उसको अंदराज में, लेकिन है तो पहाड़ी टाइप ही है। लेकिन उसके उधर जो है वो पहाड़ी, इधर वाला नान पहाड़ी। फिर भी सब्र करते, चलो नहीं दिया, फिर भी सब्र करते कि नहीं दिया। दूसरा कसूर क्या किया? बैकवर्ड का कोटा हमारा अदा कर दिया। आप लोग जो हैं इधर RBA में आते थे 10% रिजर्वेशन, 20% रिजर्वेशन, और उसको ख़त्म कर दिया। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, पता हो कि नहीं हो, लेकिन आधी कर दी। उसका नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। ऐसी गवर्नमेंट जिसने इतना नुकसान किया है, उसके नुकसान पर मोल कैसे हम लगा सकते? तीसरा नुकसान, चौथा बड़ा, ये ज़मीनें हमारी इसी तरह की ज़मीनें, कोई फ़र्क तो नहीं है ना, इसी तरह की है। इसमें शामलात भी है, शामलात ये भी है, घास चराई भी है, मार्ग सरकार भी है, मार्ग जंगलात भी है, बंदोबस्ती भी है ना। अब आबादी बड़ी, लोग आ गए इधर, कोई एक घर बसा होगा, कोई राजपूतों का एक कश्मीरियों का एक, गुजरों का, कोई इस तरह बसा होगा। उन्होंने ज़मीनें खून के बनाई, आगे किए ना, ज़मीनें खून के ज़मीनें बधाई। किसी भाई को छड़ी स्टेट लैंड आ गई, किसी को सिर्फ शामलात में उसका आ गया, मकान बना दिया। आप जब देखोगे ना कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग अलग हिस्से है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने एक कलम से जंगलात से आपको बेदखल कर दिया, कोई आपकी गर्दौरी नहीं लग रही, जो आपके टोके हैं वो तो खाली आप
इस वक्त दो वो कहते हैं पत्ते पे पानी है, पत्ते पे पानी है कि नहीं। पहले आप मालिक को देते उन टोकों पे। आज टोक प्रेम सिंह की होगी, दूर जाके उधर डेरा लगाएगा तुम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा तो अंदराज ही नहीं है उधर, है अंदराज कि नहीं। उस अंदराज को बहाल करने की जरूरत है। फॉरेस्ट एक्ट कहा तो बनाया कि फॉरेस्ट एक्ट बनाया हम तुम्हारा कानून, लेकिन साथ कहा जिसकी मल्की ज़मीन 2 कनाल भी है उसको फॉरेस्ट राइट नहीं। तो केड़ा आदमी जम्मू कश्मीर में होगा जिसको 2 कनाल ज़मीन नहीं होगी? है कोई इधर खात्मा है कोई ऐसा बंदा? तो इसलिए उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। स्टेट लैंड पर एक कलम से आपकी एक रात में सारी गर्दौरियाँ ख़त्म हो गई। आपने उम्रें लगाई, 3-3 पीढ़ियाँ लगी, पटवारी उसके पीछे जेब में पैसे, दूध, मक्खन, मुर्गा बना बना के आप 20 साल से उस पर गर्दौरियाँ लगवा रहे हो नहीं। एक कलम चला सत्यापाल मलिक जी का, गर्दौरियाँ सारी उसी दिन खत्म, लाल शाही से ख़त्म हो गई। आप पिछले 19 से लेकर आज कितने साल हो गए? 5 साल से आप उन ज़मीनों पर कोई आपका कोई हक नहीं है, नहीं है नहीं। तो जिस सरकार ने ये कुछ किया हो उसके फूल पे आप कैसे मोर लगा सकते हैं? वो कमल का फूल तो हमें दिखता नहीं, लेकिन कीचड़ बहुत दिखा, कीचड़ बहुत दिखा। इसलिए अगर एक फ़ायदा भी दिया होता किसी जगह गरीब आदमी को, हम सोचते कि नहीं इस आदमी ने ये फ़ायदा दिया। आपको बड़ा चर्चा किया जाता है इधर, PMAY के मकान दिए जाए, बोला रोज़ मन की बात होती है, किसी दिन मन की होती है, किसी दिन सपनों की बात होती है, दिल की हो जाती है। आपको 1.25 लाख रुपया देते हैं वो उस PMAY मकान को, कितने का? 1.25 लाख देते हैं। 1.25 लाख, उसमें से 10-15 लाख तो उधार तो पहले ही निकला, साइड लगा दो पहले उसको, करप्शन इतनी है, साइड लगा दिया, कितना रह गया पीछे? 1-10। फिर आप पर कानून है कि ये मकान आपने इस डिज़ाइन का बनाना है, अपने हिसाब से नहीं बनाना है, इस डिज़ाइन का बनाना है। रेट लगा, आपका पैसा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? रेत महंगी कर दी दूसरी साइड, इधर से मकान बताए, उधर से आपने रेत बेचना शुरू कर दी 24,000 पर, जो आप पहले 4,000 या 5,000 पे लाते थे। ये जो आप रेत रहे ना आपको बेसिकली वो मकान भी लास्ट में छोड़ना पड़ेगा, वो बोलता है जब टूरिस्ट आएंगे तो खाली रखना नहीं। उस मकान पर ऐसे भी आप नीचे से आएंगे। आपका वो मकान है ना, आपने PMAY का मकान बनाया, बाई चांस आपको मजबूरी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, उसको मकान ज़मीन बेचता है आदमी तो कुछ करता है जी, वो आप बेच भी नहीं सकते, उसमें आपका कोई हक ही नहीं है बेचने का, आप मालिक ही नहीं होते। ये चीज़ जो है, इन सब चीज़ों को देखते हुए BJP की तरफ से हमारे लोगों को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और ना BJP की सरकार आएगी। ये डराते हैं आगे से कि BJP रहेगी तो तब आएगी ना, तब डराएगी ना। डराते हैं ना कि हमारी सरकार दिल्ली में है, अब जम्मू कश्मीर सरकार का इलेक्शन हो रहा है, दिल्ली का नहीं हो रहा। तो जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार होगी इतनी ताकत होगी उसमें कि वो, पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा ना आपने, रमन भल्ला जैसा आदमी अकेला खड़ा हुआ, इधर ना आया गया, 5.5 लाख वोट ले गया, थोड़ा सा फर्क रह गया ना। अयोध्या का इतना गन गाया नीचे से सीट ही निकल गई कि नहीं निकल गई। हम सोचते थे ये सीट इस बार यूपी नहीं छोड़ेंगे। लोग नाराज हैं, लोगों को बुनियादी ज़रूरतें नहीं मिल रही हैं। बड़े नारों से लोग क्या करेंगे? बड़े नारों से कोई चीज़ नहीं होता जब तक छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बच्चों की नौकरी आपकी नहीं, राशन आपको आज फ्री राशन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 5 केजी, उसमें भी आधा किलो भाड़ा उठाता है। 5 किलो देते हैं ना, आधा किलो भाड़ा उठाता है। केड़ा शख्स है जो 5 किलो पर महीना गुजारा करेगा? मुझे वो हाथ खड़ा कर रखेगा। वो सर किसका कैसे होता है? कोई ऐसा निकलता है 5 किलो में एक दिन के लिए और वो 5 किलो आपको फ्री, तो उसके बदले उसके साथ रखा हुआ है 40 रुपये वाला, 45-40 रुपए किलो वाले वो वाला खरीदना है आपको। असल में ये छड़ा बिजनेस, आपको इतना पासको बताना, पासको सर वो खंड हम यहाँ से लेते थे 13 रुपये किलो,
जब से वो सर वो खांड गए हो मिलती ही नहीं है तो इसलिए ये चीज़ें हैं जो बीजेपी के खिलाफ है। दूसरी तरफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीजेपी वालों ने जी वो अगर थोड़ा घाटा पड़ेगा ना, जैसे कि वो आप अपने अगर देखो यहाँ पे सीधी सच बदल कौन सी अपने हालात अपने हालात यहाँ पे देखो, हम पहले लोकल लाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस होने से 96 से लेकर 2014 तक यहाँ नुमाइंदगी रही। कितने साल हो गए? 30 साल तकरीबन। हाँ जी है क्या नहीं? 30 साल की कोई निशानी इधर होनी चाहिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ी अच्छी सड़क बनाई हो, कोई नहीं दिखी। कोई बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया हो, कुछ नहीं कुछ कोई बड़ा अच्छा स्कूल बनाया हो, कोई बड़ा अच्छा दफ्तर बनाया हो। पंचायत घर की हालत में आप देखो, ये सर हर चीज़ की हालत 2001 की बनी देखो। हुई है सर ये पंचायत। इसलिए ये सब चीज़ें हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो आपका मुफ्त में वोट ले जाए। मुफ्त में वोट ले जाए। वोट कीमती होता है, सिर्फ कीमती वो पैसे पे नहीं होता है। कीमती ये होता है कि उसकी वजह से जो फैसले हों उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुलाजमत करप्शन इतनी कर दी उस दौर में, थाने जब आप करप्शन पैसे, दरखास्तें लगा लगा के पैसे, आप तहसीलदार दफ्तर जाओ पैसों का रेट लगा हुआ, आपका ठेकेदार कौन उधर से, आपका जनाब इंजीनियर कौन उधर से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है वही सड़क का इंजीनियर वही था ना, वही था इंजीनियर। आपकी सड़क की हालत क्या सी है? हाँ, जो भी नाम नहीं लूँगा मैं, वही था। तो जो उसके साथ दो बंदे चल रहे हैं वही इधर ठेकेदार भी थे, फजल रहमान के आगे वही थे ना, वही थे। उन्होंने किया क्या? चोरी करप्शन के बगैर कोई और चीज़ नहीं। सर उसका सड़क की हालात ही चेंज कर दी। जहाँ हॉस्पिटल ये रहा, यहाँ पंचायत घर ये हाई स्कूल, यहाँ अपने मनमर्जी से चला गया। सियासी देश सियासी बेस आपकी ज़मीन, कितना हम पर आपकी ज़मीन थी PMGSY सड़क में। मनमोहन सिंह जी ने 2 बार पैकेज दिया, स्पेशल पैकेज मुआवजे का दिया। आपके कितने लोगों को अभी तक मुआवजा मिला? किसी को मिला ही नहीं सर, वो किसी को नहीं मिला। ये तो अभी इस टाइम रोड आया अभी तक आपका मुआवजा, जमींदार की ज़मीन कट गई लेकिन मुआवजा नहीं मिला। कुछ वो यहाँ मना कर दिया उन्होंने कि नहीं मिल रहा है मुआवजा। क्यों नहीं मिलेगा? आपका मुआवजा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 से पहले ही दे के रखा था जब स्कीमें मंजूर हुई थी। जी सर, आपकी ये सड़क 2014 से पहले शुरू हुई है। हाँ जी ओके हुई है। इसका मुआवजा 100% आया था, लेकिन खा कौन गया? कौन खा गया? इधर कौन था रेवेन्यू का अफसर जो उस वक्त जिसको मुआवजा बनाना था? उसको तो पीछे वाले DDC बना दिए। आप तो हमेशा करप्ट आदमी को नाम देते हो, रिश्वतखोर आदमी को नाम देते हो। जो तुम पे जुल्म करता है उसी पर आप नाम देते हो। कसूर नहीं है हमारा क्या? ये नहीं है। हमें दरमाड़ी वालों से 2 मिनट में आपको डरा देते हैं, तो दरमाड़ी की तरफ देखना ही नहीं। क्यों? सोचते हैं कि अगर दरमाड़ी वाले आ गए ये हमारे चुंगल से निकल जाए। नहीं सर, अगर एजाज साहब धर्मानी का है तो खुर्शीद साहब कहाँ का है? वो भी उधर वो मेरी नंबरदारी है। वही भी एक बात है। इनका ही है। अगर एजाज साहब मतलब धर्मानी का है तो खुर्शीद साहब कहाँ का? सेम नंबरदारी है। आधा नंबरदारी मेरी है, मेरे बाप दादा की है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरी का है। लेकिन यही चीज़ें हैं, असल को असल समझो। कहते हैं दफ्तर इधर से दरमाड़ी चले जाते हैं। इधर कौन सा दफ्तर है जिसको दरमाड़ी ले जाना है? कोई नहीं नहीं है सर, कुछ उधर तो सब कुछ खुला हुआ है। जब आप जाते हो दफ्तर तो ऑलरेडी खुले हुए हैं। उधर इधर से ले जाने की क्या जरूरत है? डबल स्टोरी करनी है, एक तहसील नीचे किसको ये छोटे फूटे नालायक दफ्तर कौन ले जाएगा उधर जो चलते ही नहीं है, जिसका फायदा लोगों को ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सब ने मिलकर एक तब्दीली लाने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की है, बगैर पार्टी लाइन के। उसमें बीजेपी के आदमी भी आए, NC के भी आए, कांग्रेस के भी आए, सब पार्टी इकट्ठी होकर हमने एक जद्दोजहद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इसलिए उस चीज़ को जिताओ ताकि आपका फ़ायदा। हमने जो हमारे पास सबूत है ना, हमने कुछ किया। ठीक है। मंजीकोट अस्पताल खोला मेरे पास। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। उद्यम से उठा करके ये डिस्पेंसरी है सर यहाँ पे। इधर है आपका हॉस्पिटल पार्क खुला है, बड़मरकोट किसने खोला? आपका एसपीएनजी बनाया किसने खोला? आपकी वाटर सप्लाई स्कीम जो पहले लगाई थी वो किसने लगाई थी? वो तो हाजी साहब की लगाई हुई है। आपकी नियामत बनाई ससोत
चलो आप इधर आपकी तहसील किसाना किसने बनाई? ये तो हमारे टाइम में हुई ना, हमने बनाई ना। अगर हमने आपको कुछ किया, खोले दफ्तर, हम ले तो नहीं ना गए। नहीं सर, नहीं सर, हमने सुंगड़ी का ग्रिड स्टेशन दरमाड़ी नहीं ले गए। सुंगड़ी का ग्रिड स्टेशन कोई और ले गया होगा, वो तो बग्गा है इधर। हम थोड़े ले गए। बगा है। आपके मुंह से चीज आपको इधर थोड़ा सा हो जाता है, उधर बग्गा से जंपर कट जाता है। नहीं कटता क्या? कट जाता है। उस वक्त नहीं सोचते कि हम ठेकेदार ने इधर वोट दिए या उधर वोट दिए। वो आपको एक ही रस्सी से नापते हैं, उसमें फ़र्क नहीं आता उस चीज़ में। इसलिए ये चीज़ें बड़ी गौर से देखनी चाहिए इलेक्शन से पहले। ये इलेक्शन हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को फैसला करेगा। हम मालिक ज़मीनों के रहेंगे नहीं रहेंगे उसका फैसला करेगा। हम हमारे बच्चे मुलाजम लगेंगे या नहीं लगेंगे उसका फैसला करेगा। हम जुल्म बर्दाश्त करना है या नहीं करना है उसका फैसला करेगा। असल मन की बात ये होती है, अगर मैंने एक चीज़ भी गलत की बात की हो यहाँ पर तो आप उसको टोक सकते हो मुझे कि ये आपने गलत बात की जिस पर कोई जवाब नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे इतना जिगरा है कि मैं सुन सकता। नहीं तो एक चीज़ है, मलिक साहब और उसके वर्करों को एक ही चीज़ मैं कहता हूँ यहाँ से, आपने जो गुनाह किए, जो गलतियाँ की, पब्लिक में सामने खड़े होकर माफ़ी मांगो। हम आपको साइड हो जाएंगे, कहेंगे बनने दो इनको, माफ़ी मांगो, तोबा करो। गलतियों की तोबा तो होती है ना, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो तोबा करता हूँ। उन्होंने गलती की या नहीं की बताओ, पहले सवाल पूछो। जब वो आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जब लोग आते हैं उनको भी सवाल पूछो, या तो तोबा करें और माफ़ी मांगे कि आइंदा हम नहीं करेंगे, तो फिर आप मेरी तरफ से आज़ाद होंगे कि कहाँ वोट डालोगे। लेकिन अगर वो ना माफ़ी मांगेंगे, ना कसूर मानेंगे, ना तोबा करेंगे, फिर वो वोट के हकदार क्या, इस इलाके में घूमने के हकदार के। ये जो असल बात, ये मेरी तो इतनी सी बात थी, बाकी आप आपस में बताओ क्या करना है।